सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे अरिहंत की तरफ से ऑल इन वन सीबीएसई क्लास 10 सीबीएसई एग्जाम्स 2024 के लिए हमारे पास बुक है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट बुक्स आ रहे होते हैं। बट हमें तो सिर्फ एक सैंपल देखना है, एक पैटर्न देखना है कि क्या सारी चीजें हो रही होती है इन बुक्स में। तो एग्जाम्पल के लिए, पैटर्न सैंपल के लिए हमने सोशल साइंस का बुक मंगवा रखा है। तो चलिए डीपली हम अगर देख ले कि क्या सारी चीजें इस बुक में। तो सबसे पहले अगर हम कंटेंट के साथ चालू करें तो हमें देखने को मिल जा रहा होता है, सबसे पहला पेज है कंटेंट्स का, जिसमें आपके सभी चैप्टर्स के नाम लिख रखे गए हैं, उनके अंदर क्या क्या सारी चीजें मिल रही होंगी। खैर वो हम डिटेल में भी चेक करेंगे। अभी आप कंटेंट्स का पेज नंबर 2 देख पा रहे हो। नेक्स्ट आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके सभी चैप्टर्स के नेम है, कितने मार्क्स आ जा रहे होते हैं, और उसके बाद आपको लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स, यानी कि किस चैप्टर के अंदर क्या कुछ टॉपिक्स हैं। इसके बाद आपको देखने को मिल जाता है हमारा पहला चैप्टर। तो फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स पहला चैप्टर अलग होगा, बट आज जो हमारा है सोशल साइंस का बुक है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बट इतना समझिए पैटर्न सेम रहने वाला है, सिमिलर रहने वाला है। तो सबसे पहले चैप्टर में हम देखते हैं कुछ चैप्टर सिलेबस, अलग अलग पॉइंट्स, टॉपिक्स मेंशन्ड है कि क्या सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। फिर उन सारे टॉपिक वाइज आपके कॉन्सेप्ट समझा रखे गए। लाइक पहले चैप्टर में आपको टोटल 6 पेजेस के आपको नोट्स देखने को मिल जाएंगे, रिवीजन नोट्स कह सकते हो, समरी कह सकते हो चैप्टर का, जिसमें आपको पूरे नोट्स चैप्टर को देखने को मिल जाएंगे। मतलब इस प्रकार के नोट्स होते हैं, अगर अभी तक आपने एनसीईआरटी या फिर अपने बुक्स नहीं पढ़ रखे एक भी बार, फिर भी इन नोट्स को पढ़ के आप आराम से एग्जाम को बहुत इजीली अच्छे नंबर के साथ क्रैक कर सकते हो। तो दरअसल बात यह है कि अगर आप फर्स्ट टाइम भी चैप्टर को पढ़ रहे हो, बुक आपके लिए है। लेकिन अगर 10वीं बार भी पढ़ रहे हो, बुक आपके लिए रहने वाला है। इस प्रकार से इसे ऑप्टिमाइज किया गया है कि अगर आपको रिवीजन करना है सिर्फ चैप्टर का, देन आपके लिए तब भी आपका ये नोट्स रहने वाला है। बट अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो भी आपके लिए नोट्स होगा। आपको चैप्टर में इन्हीं नोट्स के बीच में कहीं कहीं कुछ चेक पॉइंट्स मिल जाएंगे, कुछ आपके फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में क्वेश्चंस दे रखे गए हैं, जिससे आपकी जो भी अभी तक आपने नोट्स पढ़े कुछ कुछ रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद आपको पूरे चैप्टर का आधे पेज में समरी देखने को मिल जा रहा है, जिससे अगर फर्दर आपको एक बार और रिवाइज करना है जस्ट एग्जाम से एक दिन पहले, तब तो हम ये पूरा बुक नहीं पढ़ सकते ना। तो उसके लिए हर चैप्टर का समरी कम से कम हम पढ़ सकते हैं कि कुछ चीजें रिकॉल हो जाए बढ़िया तरीके से। उसके बाद आपको एनसीईआरटी फोल्डर देखने को मिलेगा, जिसमें आपके जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस विद आंसर्स दे रखे गए हैं। इसके बाद आपको एग्जाम प्रैक्टिस देखने को मिल जाएगा, जिसमें इनके तरफ से खुद के कुछ क्वेश्चंस फ्रेम कर रखे गए हैं, कुछ आपके पीवाईक्यू दे रखे गए हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन के फॉर्म में। तो इस प्रकार की चीजें। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर मैं बताऊं तो 45 क्वेश्चंस है। शॉर्ट आंसर में आपको देखने को मिल जाएंगे 14 क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं बताऊं तो 9 क्वेश्चंस है। और उसके बाद सेल्फ असेसमेंट देखने को मिल जा रहा होगा। सेल्फ असेसमेंट में आपके सिर्फ क्वेश्चंस दे रखे गए, वही आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, यही सारी चीजें हैं। बट इसमें आपके सॉल्यूशंस नहीं दे रखे गए हैं। और जो इनका एग्जाम प्रैक्टिस होता है, अगर सिर्फ आप इतने भी कर लो, मतलब आपके पास चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं, उतना समय नहीं रह गया है, तो भी आप एग्जाम प्रैक्टिस पढ़ के भी इजीली 80 to 90% अगर ढंग से एग्जाम प्रैक्टिस पढ़ लेते हो तो आराम से 80 से 90% आपके कहीं नहीं जा रहे बोर्ड एग्जाम में। इतना मैं बता सकता हूं क्योंकि मैंने खुद क्लास 12 के लिए भी इनका ऑल इन वन बुक इंग्लिश के लिए फॉलो किया था, और उससे मेरा जो एक्सपीरियंस है उतना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसी के साथ सेल्फ असेसमेंट हमारा होगा, और उसके बाद हमारा चैप्टर 2 चालू होता है। तो यही सारा कुछ पैटर्न रहने वाला है किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में। इसके बाद अगर हम चले तो कुछ चीजें इस बुक से एक्सक्लूसिव दे रखी गई हैं। लाइक पेज नंबर अगर हम 458 पे चलें तो हमें देखने को मिल जा रहा था प्रोजेक्ट रिपोर्ट, किस प्रकार से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, क्या कुछ एक्नॉलेजमेंट होगा, सर्टिफिकेट, कंटेंट्स, आपके जो भी टॉपिक्स होने हुए, यही सारी चीजें हैं। और इसके बाद हमें पेज नंबर 471 पे देखने को मिल जाता है इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट। तो ये सारी कुछ चीजें हैं। उसके बाद आपका पीरियोडिक असेसमेंट होगा, यानी कि पेन पेपर टेस्ट है। कुछ टेस्ट दे रखे गए हैं, हर टेस्ट के अंदर 10 क्वेश्चंस हैं, और इस प्रकार के आपके टोटल टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। टोटल 5 टेस्ट दे रखे गए हैं। इन टेस्ट के आंसर्स और सॉल्यूशंस नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। और उसके बाद सीबीएसई एग्जामिनेशन पेपर 2023 सोशल साइंस का बुक है हमारे पास, इसलिए सोशल साइंस के इसमें आपके जो भी हमारा सीबीएसई 2023 में पेपर आया था वो सारी चीजें दे रखेगी। सबसे पहले सेट 1 है, जितने भी सेट 1 में क्वेश्चंस थे वो सारी चीजें। उसके बाद सेट 2 है। देखिए बहुत सारे जो हमारे सेट्स होते हैं, 3 सेट होते हैं, तो तीनों सेट में बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर होते हैं। तो जो भी क्वेश्चन सेट 1 में पूछ रखे गए थे और वो क्वेश्चन सेट 2 में रिपीट हुए हैं, तो वो सारी क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि सेट 1 में हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। तो सेट 2 में सिर्फ वही क्वेश्चंस है जो कि सेट 1 में अवेलेबल नहीं थे। सिमिलरली आपका सेट 3 भी दिया गया है, और इसके बाद आपको डिटेल्ड आंसर्स देखने को मिल जाएंगे सभी क्वेश्चंस के। इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा सैंपल पेपर अरिहंत की तरफ से। टोटल 5 सैंपल पेपर दे रखे गए हैं,
जिनमें पहले 2 सैंपल पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन है और नेक्स्ट 3 सैंपल पेपर का अनसॉल्व्ड पेपर है। सिर्फ क्वेश्चन है और सॉल्यूशंस के नाम पे सिर्फ किन्हीं क्वेश्चंस के अगर 1 वर्ड 2 वर्ड में एक लाइन में आंसर हो पाता है वही सारे आंसर्स हैं। सभी क्वेश्चन के आपको आंसर्स देखने को नहीं मिल रहे होंगे। तो इतना ही कुछ था हमारे इस बुक में। अब अगर आपको ये बुक परचेस करना हो, बुक पसंद आ रहा हो, तो इस सीरीज में जितने भी बुक्स आते हैं पैटर्न तो सिमिलर ही रहेगा। तो जितने भी बुक्स आ रहे होंगे सभी का अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप जिस किसी भी बुक का आपको रिव्यू वीडियो चाहिए, चाहे स्कूल एकेडमिक बुक्स हो, आपके गवर्नमेंट एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, प्राइवेट सेक्टर, किसी भी एग्जाम के आपको बुक के रिव्यू वीडियो चाहिए, सेल्फ ग्रोथ पर्सनल डेवलपमेंट वाले बुक्स के रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ उस बुक का नाम लिखिए। आपके लिए जल्द से जल्द उस बुक की रिव्यू वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नेक्स्ट विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।